नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली से। आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फ्रोजन शोल्डर जिसको कंधा जाम होना भी बोलते हैं, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि किन वजहों से फ्रोजन शोल्डर आपको हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमने ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो उसमें लक्षण क्या होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो फ्रोजन शोल्डर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो पहला रिस्क फैक्टर्स है एज। कई जो पेशेंट जो होते हैं जो 40 ईयर्स हैं या उससे ऊपर के हैं, उनमें फ्रोजन शोल्डर होने की या कंधा जाम होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है आपका जेंडर क्या है, जैसे फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स फ्रोजन शोल्डर। तो फीमेल्स में फ्रोजन कंधा जाम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन क्या है कि आपको किसी कारणवश आपको, मान लीजिए कि आपके कोई रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया, इसकी वजह से आर्म स्लिंग लगा आपके, या आपके एल्बो में फ्रैक्चर हो गया तो आपको आर्म स्लिंग लगा हुआ है, या आपके शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया तो आपको आर्म स्लिंग दिया हुआ है डॉक्टर ने, तो इसकी वजह से आपका कंधे का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आपका मान लीजिए कंधे का मूवमेंट्स आपका 1 महीने तक आपको आर्म स्लिंग दिया, तो उसके बाद भी कंधा जाम हो सकता है। तो इसलिए जो भी आपकी इंजरी होती है तो उसकी वजह से कई बार आपको आर्म स्लिंग दिया जाता है, उससे भी कंधा जाम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। और तीसरा कारण क्या है, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स जिनको पैरालिसिस हो गई, तो उनका शोल्डर में मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो शोल्डर में मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, शोल्डर कंधा जाम हो जाता है। और एक और कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक चोट लगी, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग कि गिर गए तो सब वो मांस फट गया हमारा, मतलब बोल देते हैं, आम भाषा में बोल देते हैं मांस फट गया, तो उसकी वजह से कंधे में दर्द हो रहा है, तो वो कंधे का मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कंधे को हिला नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो सकता है। और कारण क्या है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा संभावना होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होगा ही होगा, पर उसमें जाम होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। और क्या कारण है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, यानी कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों में भी कंधा जाम हो सकता है। तो कंधा जाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि एकदम कंधा जाम हो जाएगा। कंधा जाम होने से पहले आपको क्या होगा, हल्का हल्का कंधे में दर्द आना शुरू होगा। सबसे पहला सिम्टम यही होता है, कंधे में हल्का हल्का दर्द आता है, ऑन एंड ऑफ, कभी आया कभी नहीं आया। तो कभी रात में ज़्यादा दर्द आता है, कभी इस वजह से जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो रात में नींद नहीं आती है, करवट लेने में कंधे में दर्द होता है। फिर धीरे धीरे करके मूवमेंट्स कंधे के मूवमेंट्स आपके कम होते जाते हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, हार्ट वाले पेशेंट्स हैं, उनमें भी कंधा जाम होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट वाले पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी कंधा जाम होने की अच्छी संभावना रहती है। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको शायद आपने नाम सुना होगा, जिसको पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ के भी काफ़ी मरीज आते हैं जिनको कंधे में परेशानी हो सकती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको ये बताया गया था कि फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि किन वजहों से कंधा जाम हो सकता है। तो ये इसमें बेसिकली आपको यही बताया गया था कि आप ये जो कारण है, 4-5 कारण हैं, प्रमुख कारण, जिनकी वजह से कंधा जाम होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर आपको फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने के बारे में और डिटेल में जानना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इसमें आप इसमें जाकर हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आगे आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा स्पेशलाइजेशन शोल्डर और नी में है, और हमने कोरिया से ही इसमें ट्रेनिंग की हुई है, फेलोशिप ट्रेनिंग की हुई है। तो अगर आपको अगर कोई शोल्डर या नी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें दिखा भी सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, पॉकेट बी, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली। थैंक यू।